हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे अभ्यास 2C का। इसमें पहला सवाल है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। ये संख्या रेखा है, इस पर विभाजन तथ्य दो दो करके गया है। कौ बार गया है? 1 2 3 4 5 6। इसको गिन लेते हैं। अब इसको इस तरह से गया है, देख लीजिए। एक संख्या रेखा आपको दिया गया है और ये 0 है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गया है। अब दो दो करके गया है, इस 0 से 2, फिर 2 से 4 तक गया है, ठीक। फिर 4 से 6, फिर 6 से 8 तक गया है, फिर 8 से 10 तक गया है, फिर 10 से 12 तक गया है। कितनी बार गया है? 1 2 3 4 5 6। तो इसी को देखना है। क्या दिया है? सवाल दिया है विभाजन तथ्यों को बताइए। विभाजन तथ्य यानी 12 भागे 2। 12 बार गया है, दो संख्या करके गई है दो बार, तो 2 छक्का 12 यानी विभाजन तथ्य 6 बार गया। 1 2 3 4 5 6। बस इसी तरह से करके लगाना है। इसके बाद अगला सवाल है, देखते हैं। दिया है 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य। 3 गुणे 7 बराबर 21। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। इसमें पहला सवाल है, दिया है 56 भागा 8 बराबर 7। अब इसका गुणात्मक तथ्य पूछा है। तो इसका गुणात्मक तथ्य जैसे ये दिया था 21 भागे 3 बराबर 7, तो इसका गुणात्मक तथ्य क्या हो गया? 3 गुणे 7 बराबर 21। जैसे दूसरा सवाल है कि 21 भागा 3 इक्वल टू, अब 3 साते 21, 7 बार गया, ये हो गया आपका 7। अब इसका गुणात्मक तथ्य, अब इसका गुणात्मक तथ्य क्या होगा? 3 गुणे 7 बराबर 21। इस तरह से इसका 2 संख्या हो गया गुणात्मक तथ्य। तो इसी प्रकार ये सवाल पूछा है आपका कि 56 भागा 8 बराबर 7, तो इसका गुणात्मक तथ्य क्या होगा? तो देखिए 56 भागे 7 बराबर, अब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 अट्ठे 56, 8 बार। अब इसका गुणात्मक तथ्य क्या होगा? 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 बराबर 56। ये फर्स्ट सवाल। अब सेकेंड है आपका, सेकेंड है 66 भागे 11 बराबर 6। तो इसका गुणात्मक तथ्य क्या हो गया? 11 गुणे 6 बराबर 66। वही संख्या आ जाएगी, वैसे ही लगाना है। फिर उसी प्रकार तीसरा सवाल है, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ये सवाल है कि 66 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या अगर 6 है तो दूसरा, तो 66 को 117 को 2 भागों में बांटना है। तो तीसरा सवाल है, 117 दिया है 2 संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो क्या हो जाएगा? 117 भागे 13 है। अब इसका भाग देंगे तो 13 9 117।
तो 2 अब कह रहा है कि एक संख्या आपका पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 9, 13 9 117, जो गुणात्मक तथ्य के रूप में हो गया। इसी प्रकार चौथा सवाल है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, एक वह स्वयं संख्या है जिसको विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। फिर 5वां सवाल है, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? आपका उत्तर होगा नहीं होगा। जैसे कि 2 भागे, इसका बस यही लिखना है, नहीं होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न पेपर है दिया 80 और 89 के बीच अभाज्य संख्या है। अब इसमें अभाज्य संख्या छटना 21 और 83। तो अभाज्य संख्या जो कि 2 से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें इसमें होगा कि अभाज्य संख्या पूछा है जो किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, और जो 2 से विभाज्य हो जाए वो सम है, और जो 2 से विभाज्य न हो वो विषम है। लेकिन जो किसी भी संख्या से विभाज्य न हो वो अभाज्य संख्या है। जैसे 21, 81 और 83। तो 81 तो आपका कट जाएगा, लेकिन 83 नहीं कटेगा। 83 और 87, 83 तो नहीं कटेगा, लेकिन 87 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर उसी प्रकार 21 और 89 है, तो 81 और 81 और 89 के बीच ये संख्या आपका कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 83 और 89 है, यही संख्या आपका होगा जो कि अभाज्य है। 83 और 89 ऐसी 2 संख्या है जो अभाज्य है, जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक, यही आपका आंसर होगा। फिर दिया है अगला सवाल, इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। इसमें दिया है, जैसे दिया है पहला 6 3 18 कह रहा है कि प्रश्न है कि इस प्रश्न में 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 4 पद किसी न किसी रूप में से एक हैं, जो कि एक है। इस चारों पाँचों में से 4 किसी न किसी रूप में एक है। कैसे हैं अभी देखते हैं। और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अब अन्य जो भिन्न पद की संख्या को उत्तर पद पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। जैसे दिया है 6 3 18, तो देखिए दिया है 6 3 18। ठीक, ये हो गया आपका। अब सेकंड है 7 5 35। सेकंड है 7 5 35। ठीक, फिर दिया है 7 9 27। थर्ड है 7 9 27। 9 3 27। 9 3 27। फिर यह है 5 4 26। 5 4 26। फिर 8 7 56। 8 7 56।
अब इसको देखना है कि पांचों में कौन अलग है, भिन्न है, जो अलग है। तो ये देखते हैं कि ये और ये संख्या 3 है। ये क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि 6 और 18 का ये 3 मास है, जो ये भी काट दे रहा है और इसको भी काट देगा। 3 दूनी 6, 3 छक 18, ये हो गया आपका। इसी तरह से ये सवाल देखते हैं। 5 4 सेकेंड है, 5 4 26 सेकेंड है। ये 9 3 27, ठीक। 9 सेकेंड है, 9 3 27। ये देखिए क ख ये है ख। 7 5 35, तो 7 5 35 ये है। तो ये देखिए ये किस तरह से है, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया है आपका सेकेंड में 7 5 35। तो ये आपको 35 क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका लॉस दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये मॉस दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों से कट जा रहा है। अब ये है, ये 35 जो है पाँचों से कट जा रहा है, 5 7 35, और 7 से भी कट जा रहा है 35, ठीक। ये भी एक ही टाइप का है। अब है इसके बाद ग 9 3 27। देखते हैं 9 3 27। इसमें देखिए ये 3 है, ये 9 है, और ये 27। 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 3 त्रिक के 9, यानी ये 3 9 27, ये भी हो गया। ये संख्या इसको भी काट दे रही है और इसको भी काट दे रही है, यानी 3 9 27, 3 त्रिक के 9, यानी ये संख्या आपका दोनों से कट जाएगा। 9 त्रिक 27, 3 9 27, ठीक। इसी प्रकार अब ये सवाल है आपका 8 7 56। 8 7 56 है, तो 8 7 56, ये देखिए संख्या इससे भी कट जा रहा है और इससे भी कट जाएगा। 7 8 56, 8 7 56, ठीक। अब आपका लास्ट बचा 5 4 26। 5 4 26, ये देखिए संख्या 4 से न 26 कट रहा है और 5 से भी 26 नहीं कट रहा है, इसलिए ये अलग तरह का है, ठीक। न इसका ये लस है और न ही मौस है कोनो, इसलिए ये अलग तरह का है। 5 4 26 का मतलब, और इसको कह रहा है घेरा बनाने के लिए। ये आपका ये हो गया आपका। अगला सवाल है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्र पर लिखिए। उत्तर पत्र पर लिखिए, दिया है, देखिए सवाल दिया है 196, 169, 144, 121, 100। ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए 196 है कामा, फिर 169 है कामा, फिर 144 है, फिर कितना है 121 है, फिर कितना है 100 है, फिर उसके बाद खाली स्थान क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या होगा यही पूछा है। देखिए ये 100 जो 96 दिया है ये किसका है, ये 13 का वर्ग है। 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 होगा। इसके बाद ये कितना होगा, ये 169 है, ये 13 का है, तो ये इसमें से एक कम कर दिया है -1, तो ये हो गया आपका 13। 14 में से 1 गया 13, ये 13 का वर्ग है। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169, फिर इसमें से 13 में से 1 कम कर देंगे तो आपका 12 हो गया। ये जो है ये 12 का है और ये 13 का। ये 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 होगा, ठीक। जैसे 12 में 12 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, देखिए 2 दूनी 4, 2 इकाई 2,
एक दूनी दो, एक इकाई एक, इस तरह से गुणा करके देख लीजिए। दो दूनी 4, एक इकाई एक, 144। इस तरह से ये 12 का वर्ग है 144। फिर 12 में से एक गया 11, अब ये 11 का वर्ग है। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा, ये वाला। एक इकाई एक, एक इकाई एक, एक इकाई एक, एक इकाई एक। इसको देखें, एक 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 दो एक, 121 आ गया, इसलिए 11 का वर्ग। इसी प्रकार एक 11 में से एक गया 10, एक कम करके गया है, एक एक कम करके एक एक लोगों का संख्या का वर्ग निकला है। अब यहाँ एक कम कर देंगे 11 में से, तो यहाँ बचेगा आपका 10। ये हो गया आपका 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दाव में 100। फिर इसमें से एक कर देंगे, कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन को मार्क देंगे 81। ठीक, ये सवाल इस तरह से लगेगा। बस ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगला चैप्टर अब हम देखेंगे अगले दिन। ठीक।